प्रतापगढ़ की धरा पर आज अर्चना रिसोर्ट में आर.के. वैष्णव सर आए थे जिन्होंने सेमिनार यहाँ पर दिया था। तो हमारे सामने अभी कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने सेमिनार को अटेंड किया था। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि आपको आर.के. वैष्णव सर का सेमिनार कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। जी मैम, आर.के. वैष्णव सर ने हमारे यहाँ पे आरंभ अकेडमी के बारे में बताया हमें कि किस प्रकार से आरंभ अकेडमी में कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी की जाती है और किस प्रकार से हमारे इस प्रतापगढ़ के क्षेत्र में आरंभ अकेडमी ने अपना एक नाम किया है और बहुत अच्छे से आरंभ अकेडमी में विद्यार्थियों को कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी की जाती है। अभी वर्तमान में सीईटी के बैच आरंभ अकेडमी में चल रहे हैं जिसमें कि बहुत अच्छी फैकल्टी बहुत अच्छे से पढ़ा रही है। मैंने भी आरंभ अकेडमी से ही अभी सीईटी ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिया जिसमें जो यहाँ के शिक्षकों ने पढ़ाया हूबहू वो क्वेश्चन हमें वहाँ देखने को मिले। तो मैं अन्य विद्यार्थियों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आरंभ अकेडमी से जुड़े तथा अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। आरंभ अकेडमी को लेकर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छी कोचिंग है क्योंकि मैंने भी 1 महीने पहले ही ज्वाइन की। मैं यहाँ से बीएड कर रहा हूँ एपीसी कॉलेज से। तो यहाँ से 1 महीने के अंदर मेरी सीईटी क्लियर हो गई। जैसे कि मैंने क्वेश्चन मिलाए थे 75 क्वेश्चन सही हुए। तो बहुत अच्छी कोचिंग है। यहाँ के टीचर्स को लेकर आपका कहना है, यहाँ के टीचर्स कैसे और किस तरह आपको समझ में आ रहा है? यहाँ के टीचर्स तो मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत वेल क्वालिफाइड हैं और उनका समझाने का तरीका भी बढ़िया है और अच्छा पढ़ाते हैं। सबको अपना मतलब जो उन्होंने क्वेश्चंस पढ़ाते हैं क्लास के अंदर वो एग्ज़ाम में आ रहे हैं उस तरीके के क्वेश्चन। तो वो बढ़िया है। और कोचिंग तो आप किस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आरंभ अकेडमी पर आपको कैसा लग रहा है? जी मैं 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ। आरंभ एकेडमी बहुत ही अच्छी कोचिंग क्लासेस है। यहाँ पर टीचर सारे वेल एजुकेटेड है और सारा उनका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। वो अच्छे से पढ़ा रहे हैं। वो स्टूडेंट से हुबहू मिल के उनको समझ रहे हैं और अच्छे से अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। सर सबसे पहले आप अपने सफ़र के बारे में बताओ और ये बताइए कि आपने बच्चों को पढ़ाना ही क्यों तय किया? सबसे पहले तो सफ़र कहाँ से शुरू होता है और क्यों होता है इसका अंदाज़ा खुद को नहीं होता। व्यक्ति के सामने कई ऐसी परिस्थितियाँ होती है जिन परिस्थितियों से वो अपने सफ़र को शुरू करता है। बहुत पहले मेरी एक तमन्ना हुआ करती थी कि मैं शिक्षक के रूप में काम करूं और शिक्षक के रूप में काम करते हुए लोगों को मार्गदर्शन देने में अपनी जो भूमिका हो सकती है वो पूरी करूं। साइंस का स्टूडेंट था और घर वालों की इच्छा थी कि मैं बीएससी वगैरह करूं, नर्सिंग वगैरह में जाऊं, लेकिन मैंने उसको कभी सपने के रूप में नहीं देखा बल्कि मेरा सपना हमेशा रहता था शिक्षक बनने का। आज मैं सामान्य रूप से किसी विद्यालय में सरकारी शिक्षक नहीं हूँ, लेकिन मुझे सौभाग्य मिला इस बात का कि अब तक मैंने लाखों विद्यार्थियों को जो है मेरे विषय के साथ में जोड़ करके मेरे विषय को समझाने का प्रयास किया है। लगभग 29 साल मैंने इस फील्ड में इस जॉब में पूरा कर लिया। मैं कंपटीशन लाइन में ही पढ़ाता हूँ। शिक्षा मनोविज्ञान मेरा विषय है और ख़ास बात यह है कि आने वाले 5 दिसंबर को मुझे 30 साल पढ़ाते हुए हो जाएंगे। लाखों विद्यार्थी मेरे वो हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, शिक्षक हैं। ये मेरा एक छोटा सा सफ़र है। मनोविज्ञान के आप टीचर हैं। अक्सर बच्चों को मनोविज्ञान को लेकर डर बना रहता है, तो उन्हें आप क्या सलाह देंगे कि वो बच्चों में मनोविज्ञान को लेकर डर खत्म हो जाए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि मनोविज्ञान एक डर का विषय है नहीं। दरअसल लोगों ने इसको डर का विषय बना रखा है। ख़ास तौर पर जब शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में मनोविज्ञान पूछा जाने लगा था उस समय राजस्थान में इस विषय के टीचर्स नहीं थे और कुछ लोग थे, तो उन कुछ लोगों की पहुंच पूरे राजस्थान में नहीं हो सकती थी। ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों के मन में ये डर बैठ गया कि ये विषय अपने आप में ऐसा विषय है जिसको कोई नहीं पढ़ा सकता। और ख़ास बात ये भी है कि विद्यालय विषयों में ये सम्मिलित होता नहीं है, केवल ये ट्रेनिंग्स प्रोग्राम होते हैं शिक्षकों के, उन्हीं में आता है। ऐसी स्थिति में इसके कम जानकार होने से लोगों में एक भय व्याप्त हो गया, बाकी ऐसा नहीं है। मैं इस विषय को पढ़ाता हूं और मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में यदि कोई सबसे सरल विषय है तो मनोविज्ञान है, क्योंकि इस विषय को रटना नहीं पड़ता, समझना पड़ता है। और जिस विषय वस्तु को समझ करके हम अपने जीवन में हमेशा स्मरण रख सकते हैं, हमेशा याद रख सकते हैं, वो कभी जटिल नहीं हो सकती। प्रतापगढ़ आकर आपको कैसा लगा और यहाँ के विद्यार्थी से मिलकर आपको कैसा लगा? प्रतापगढ़ के अंदर मैं आया, इसके लिए खास रूप से मैं आरंभ अकेडमी के संचालक महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने यहाँ की व्यवस्थाओं के साथ ही विद्यार्थियों तक मैसेज पहुँचाया। उनके लिए भी मैं बार बार जो है शुभकामनाएं प्रेषित करूँगा कि आने वाले समय में वो भी एक बहुत अच्छे बेहतरीन संस्थान के रूप में कार्य करते हुए यहाँ के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें। और यहाँ के विद्यार्थियों में पढ़ाई को लेकर के कितना कैसा माहौल है, ये आने वाले विद्यार्थियों की भीड़ से पता लगता है कि एक सकारात्मक दिशा में वो लोग पढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्या आप आरंभ अकेडमी पर मार्गदर्शन देने आगे भी आते रहेंगे, यहाँ सिर्फ एक सेमिनार था? बहुत अच्छा प्रश्न है और विद्यार्थियों के मन में भी ये रहा होगा।
मैं एक ऐसा शिक्षक हूँ जो पैसे से मेरे को बहुत ज़्यादा मोहब्बत नहीं है। मेरे को राजस्थान के किसी भी ज़िले मुख्यालय पर पढ़ाने का अनुभव नहीं हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ। मैंने राजस्थान के लगभग सभी ज़िला मुख्यालयों पर पढ़ाया है। प्रतापगढ़ एक ऐसा ज़िला मुख्यालय जहाँ पर मैंने कभी पढ़ाया नहीं। पहली बार मैं इस सेमिनार में आया हूँ और ये सेमिनार नहीं, एक मीटअप प्रोग्राम था जिसमें मैं अपने बच्चों के साथ मिलना चाह रहा था और आरंभ एकेडमी ने इसमें योगदान दिया, सहयोग किया। इसके लिए मैं इनको फिर से थैंक्स बोलता हूँ। लेकिन निश्चित रूप से अगर कभी मेरी ज़रूरत पड़ती है विद्यार्थी हित में, निश्चित रूप से मैं आने की कोशिश करूँगा। मेरी टीम के लोगों की भी कभी इनको ज़रूरत पड़ी तो निश्चित रूप से मैं भेजने की कोशिश करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल सेमिनार हुआ और हम चले गए। हम जहाँ जाते हैं विद्यार्थियों से सदा जुड़े रहने का प्रयास करते हैं। आपको आरंभ का माहौल कैसा लगा? सभी संस्थाओं का अपना अपना एक विशेष माहौल होता है, विचार होता है। इस संस्था के जो संचालक हैं उनकी बातों से मुझे लगा था कि वो सचमुच में प्रतापगढ़ के बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। निस्संदेह ये मैंने महसूस किया है कि ये यहाँ के विद्यार्थियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित होगा और मैं इनको संदेश भी देना चाहूँगा कि ये निश्चित रूप से विद्यार्थियों के हित में अच्छा काम करें। जो संस्था विद्यार्थियों के हित में काम करती है सुनिश्चित रूप से आगे बढ़ती है। विद्यार्थी हित सर्वोपरि अगर रखकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर संस्था साबित होगी। कई बार बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, हार मान लेते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो डीमोटिवेट ना हो? सामान्यतः ये देखा जाता है कि विद्यार्थी डीमोटिवेट उस समय होता है जब उसको सम्मेलन नहीं मिलता। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को काम शुरू करने से लेकर के काम जब तक होता रहे और जब तक पूरा नहीं हो तब तक मिलना चाहिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं, कई विद्यार्थियों को मोटिवेशन देने की शुरुआत तो कर देते हैं। एक विद्यार्थी को मोटिवेशन शुरू तो हो जाता है लेकिन प्रॉपर तरीके से काम पूरा नहीं होता, तब तक मिल नहीं पाता है। इस वजह से उनमें इस तरह की स्थितियां पैदा हो जाती है, डीमोटिवेट हो जाते हैं। और मैं ऐसे विद्यार्थियों को एक संदेश देना चाहूँगा कि ज़िंदगी में अपने खुद के ऊपर भरोसा करो, दूसरों की बातों में कभी मत आओ। मैं भी जब इस कार्य को लेकर के आगे बढ़ रहा था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे रोकने के प्रयास किए थे कि ये ऐसा काम है जिसमें कुछ समय के लिए काम चलेगा, कुछ समय बंद रहेगा, सरकारी नौकरी में ज़्यादा अच्छा कर पाओगे, इधर अच्छा होगा, उधर अच्छा होगा। लेकिन आज मैं मानता हूँ कि व्यक्ति जो ठान लेता है ना और ठान करके उस दिशा में सकारात्मक रूप से काम करता है तो कोई भी जॉब उसके लिए न कमज़ोर है और न ही उसके लिए भारी है, न ही कठिन है। हर जॉब को प्राप्त कर सकता है, हर जॉब में सक्सेस प्राप्त कर सकता है और हर जॉब के अंदर वो ऊंचाइयों तक जा सकता है। तो अभी हमारे सामने आरंभ एकेडमी के ऑनर शुभम जी टाक है। चलिए इनसे जानते हैं कि इनको अपनी कोचिंग कर लेकर क्या कहना है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आर.के. वैष्णव सर का सेमिनार था तो उनको बुलाने का उद्देश्य क्या था? आर.के. वैष्णव सर को हम सभी जानते हैं। जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी वर्तमान में राजस्थान में कर रहे हैं वो सभी अच्छी तरह से आर.के. वैष्णव सर को जानते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आर.के. वैष्णव सर जो है मनोविज्ञान के बहुत बड़े व्याख्याता है, बहुत ही फेमस टीचर है। और हमारे यहाँ प्रतापगढ़ में भी सर्वाधिक जो बच्चे हैं वो रीट की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए हमने उन ऐसे बच्चों को मार्गदर्शन के लिए हमने आर.के. वैष्णव सर को हमारे यहाँ बुलाया था। और जैसा कि आपको सेमिनार में आपने देखा होगा कि आर.के. वैष्णव सर ने हमें विश्वास दिलाया है कि हम जब हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी आर.के. वैष्णव सर और उनकी पूरी टीम हमारे साथ तैयार खड़ी रहेगी। आपकी कोचिंग के माध्यम से आप क्या चाहते हैं, आपके बच्चे कहाँ कहाँ तक जाए? हमारी कोचिंग के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारी कोचिंग से पढ़े हुए बच्चे हर डिपार्टमेंट में जाए, जैसे पुलिसिंग में जाए, पटवारी है, वीडियो है, आरएस तक भी हमारे बच्चे जाए, ऐसा हमारा सपना है। आपकी कोचिंग सेंटर पर क्या क्या तैयारियां करवाई जाती है और क्या क्या सुविधा यहाँ पर है? हमारी कोचिंग पर आरपीएससी एवं अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती है उन सभी की तैयारी करवाई जाती है। और हमारी कोचिंग पर कोचिंग के साथ साथ में लाइब्रेरी की सुविधा भी उपलब्ध है जहाँ पर एक अच्छा माहौल मिलता है बच्चों को तैयारी करने के लिए। और हमारे यहाँ पे जो टीचर्स है, फैकल्टी, हमारे यहाँ की जो फैकल्टी है वो पहले से किसी न कोई गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं। उससे क्या बच्चों को वो बता सकते हैं कि हम किस तरह से जॉब में लगे हैं और आप किस तरह हम फॉलो करके तैयारी कर सकते हैं। आपकी कोचिंग की क्या स्पेशलिटी, क्या विशेषता यहाँ पर है? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे कोचिंग में अभी हमने एक विशेष ऑफर निकाला है कि हमारे यहाँ पर जो महिलाएँ अभ्यर्थी है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहती है उन्हें हम जो ऐसी महिला अभ्यर्थी जो विकलांग है या फिर विधवा महिला अभ्यर्थी है उन्हें फीस में विशेष छूट दी जाएगी। ये है शुभम जी टाक और मैं हूँ प्रतिका शाह।